मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि हुजूर खतीब इब्राहीम सूफी निज़ामुद्दीन नब्बरल्लाहु मरकतहू ताला के मकाम को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है, उनके दर्जे को कितना ऊंचा किया है। हकीकत में आपने उनकी ज़िंदगी को देखा है कि ए मुसलमानों, पीर की जो क्वालिटी होती है ना, सारी अदाएँ हुजूर खतीब इब्राहीम में अल्लाह ने महफूज अदा किया। और मैं आपको बताऊँ मुसलमानों, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो करामत हुई ना, उन करामतों के अक्स को हमने खतीब इब्राहीम की जिंदगी के अंदर देखा है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन है, जामा मस्जिद बगदाद की है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही खिताब करने के लिए खड़े हुए ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमतों की बरसात हो जाती है, झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। ए मुसलमानों, जो मजमा लगा था, मजमा मुंतशिर होने लगा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों को उठाकर मौला की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए रब तबारक व तआला, मैं तेरे जिक्र के लिए लोगों को इकट्ठा करता हूँ और तू है कि लोगों को मुंतशिर फरमा रहा है। रब्बे कायनात, तू इस बारिश को रोक दे। ए मुसलमानों, गौसे आज़म ने रब की बारगाह में जैसे ही इतनी दुआ की, रब तबारक व तआला ने गौसे आज़म की दुआ को कबूल फरमाकर जामा मस्जिद के इर्द गिर्द बारिश नाजिल करके और जामा मस्जिद के पास ए मुसलमानों बारिश को रोक कर दुनिया के लोगों को मैसेज और पैगाम दिया था। ए दुनिया के लोगों, मेरे नेक बंदे जैसा कहते हैं ना, वैसा मैं करके दिखा देता हूँ। ये तो सरकार गौसे आज़म की करामतों की बात हुई। अभी हकीकत में रबीउल नूर के प्यारे महीने में मैं मध्य प्रदेश की जमीन पर 5 दिन के लिए तकरीर करने के लिए गया था। अभी 27 अक्टूबर को ए मुसलमानों, में वहाँ के मामलात को आपकी निगाहों के सामने रखना चाहिए हो। जिस इलाके में गया था ना, उस इलाके के लोग बता रहे थे, इसलिए कि वहाँ पर सारे मुरीदीन हुजूर खतीब इब्राहीम सूफी निज़ामुद्दीन नब्बरल्लाहु मरकतहू ताला कहते हैं। हकीकत में मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो। वहाँ के लोग बता रहे थे कि हुजूर खतीब इब्राहीम सूफी निज़ामुद्दीन एक मर्तबा इसी इलाके में बहुत बड़े जलसे में शिरकत करने के लिए आए, और जैसे ही शिरकत करने के लिए आए, मगरिब की नमाज की अदायगी किए, इशा की नमाज की जैसे ही अदायगी ही कर रहे थे कि इतने में अल्लाह की तरफ से बारिश का नुज़ूल हो जाता है। जलसा बड़ा शानदार था, जलसा बड़ा आलीशान था। हकीकत में मुसलमानों, बारिश आ गई, लोग अफरा तफरी के माहौल में चले गए, हर कोई अपने आप में डरा सहमा हो गया, इसलिए कि बारिश आ गई, अब तो पूरा का पूरा जलसा खराब हो जाएगा। लोग परेशान हो गए। हुजूर खतीब इब्राहीम सूफी निज़ामुद्दीन नब्बरल्लाहु मरकतहू ताला के हुजरे मुबारका में पहुंचे और सरकार खतीब इब्राहीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो हमारा जलसा खराब हो जाएगा, हमारी महफिल खराब हो जाएगी। हुजूर खतीब इब्राहीम, आप ही करम कर दे, सरकार आप ही दुआ कर दे, हो सकता है रब तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाकर यहाँ की बारिश को रोक दे। ए मुसलमानों, वहाँ के लोग बयान कर रहे थे कि हुजूर खतीब इब्राहीम अपने हाथों को उठाकर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीला बनाते हैं, कहते हैं ए रब्बे कायनात, एक वक्त ऐसा था कि सरकार गौसे आज़म जामा मस्जिद में तकरीर कर रहे थे तो तूने बारिश को नाजिल किया था, तो गौसे आज़म ने दुआ किया था, तो ए मौला तूने बारिश को रोक दिया था। आज गुलाम गौसे आज़म बनकर मैं तेरी बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ कर रहा हूँ, ए रब तबारक व तआला तू बारिश को रोक दे। हकीकत में मुसलमानों, वहाँ के लोगों का बयान है कि हुजूर खतीब इब्राहीम ने जैसे ही अपने हाथों को उठाया, रब तबारक व तआला ने बारिश को रोक दिया। पैगाम क्या मिला कि गौसे आज़म की करामतों का अक्स देखना है तो खतीब इब्राहीम की जिंदगी। हकीकत में मुसलमानों, सरकार खतीब इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शरीयत मुतहरा पर किस तरीके से अमल हुआ करता था। ए मुसलमानों, जहाँ पर हुजूर खतीब इब्राहीम दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम देते थे ना, बहुत से लोग कहते हैं कि खतीब इब्राहीम अगर वली होते तो करामत जरूर दिखाते। याद रख मुसलमानों, उनकी सबसे बड़ी करामत यह है कि आज उनके पढ़ाए हुए तलबा पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं, दीनों सुन्नियत के काम को अंजाम दे रहे हैं। इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हुजूर खतीब इब्राहीम सूफी निज़ामुद्दीन पर अल्लाह ने किस तरीके से रहमतों की बरसात अता किया है। अभी हाल ही में 2 से 3 महीना हुआ, जानते हो हरपुर तिवारी एक इलाका है महाराजगंज के अंदर, उस इलाके में जाना हुआ तो एक डॉक्टर है जो डॉक्टर जिमराती निजामी के नाम से जाने जाते हैं। ए मुसलमानों, उनका बयान है, वो बयान
बयान करते हैं कि एक दिन ऐसा था कि मैं बहुत गरीब था, बहुत मिस्कीन था। अगरचे मैं डॉक्टर था तो को हफ्ता बीत जाता था, कोई मरीज भी ठीक तरीके से नहीं आता था, मगर सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन की आमद मेरे घर पर एक मर्तबा हुई। और जैसे ही हुजूर खतीबुल बराहीन मेरे घर को आए तो आने के बाद उसके बाद वहां पर जामा मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए आए थे। आपने देखा होगा कि हमारे इलाके ही रहे बल्कि दूर दराज तक जब कोई मदरसे की बुनियाद रखता था या मस्जिद की बुनियाद रखता था या किसी घर की बुनियाद रखता था तो डायरेक्ट वो कहीं और नहीं बल्कि सरकार खतीबुल बराहीन की तरफ अपना रुख किया करता था। हकीकत में मुसलमानों, इसलिए कि लोगों को पता था कि हुजूर खतीबुल बराहीन अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, वो वली कामिल है। ए मुसलमानों, खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु मरकतहु ताला महाराजगंज हरपुर तिवारी के इलाके में डॉक्टर जुमराती के घर पर कयाम किया जाता है। जुमा का दिन है, संगे बुनियाद के लिए खतीबुल बराहीन पहुंचे हुए हैं। संगे बुनियाद का काम अंजाम देने के बाद नमाज जुमा की अदायगी के बाद सरकार खतीबुल बराहीन डॉक्टर साहब के घर पर गए और जाने के बाद वहां बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब के यहाँ उनका बयान है कि मेरे यहाँ सिर्फ मुर्गी तो थी, यानी छोटी छोटी मुर्गी थी। ए मुसलमानों, बहुत ज्यादा 1-2 किलो की नहीं, बताते हैं कि बहुत छोटी मुर्गी थी। उन्हीं दोनों मुर्गियों को अल्लाह के नाम पर ज़बा करके मैंने सोचा कि खतीबुल बराहीन के लिए कुछ खाना बना दो। और उसके बाद मेरे घर पर सिर्फ 2 किलो चावल था, उस चावल को लिया और उस गोश्त को लिया और उसको बना दिया। और बनाने के बाद सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु मरकतहु ताला से मिलने के लिए, जानते हो उनकी मुरीदों की तादाद कितनी थी? 60 से 70 लोगों की तादाद थी। अब बताओ मुसलमानों, 2 किलो चावल को अगर किसी को खिलाना हो तो किस तरीके से कोई खिला सकता है? हुजूर खतीबुल बराहीन ने डॉक्टर साहब को बुलाया और डॉक्टर साहब से कहने लगे, डॉक्टर साहब इन तमाम लोगों को आज अपने घर पर दस्तरखान पर खाना खिलाओ। डॉक्टर साहब अपने आप में परेशान हो गए, मगर दिल में इरादा कर लिए कि मेरे पीरो मुर्शिद का कहना है जरूर अल्लाह करम करेगा, जरूर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। अगर आपको ए मुसलमानों किसी को शुबहा हो तो आप हरपुर तिवारी के इलाके में महाराजगंज की जमीन पर जाए। अभी भी डॉक्टर जुमराती अभी भी जिंदा है, बाल सफेद हो गए हैं मगर अभी भी वो बहयात है। इस वाक़े की निशानदेही वो खुद करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, सरकार खतीबुल बराहीन ने उनको हुक्म दिया था कि आप खाना खिलवा दो। ए मुसलमानों, वो डर गए, अपनी बीवी से कहने लगे शरीक हयात बिस्मिल्लाह की तिलावत कर। और बिस्मिल्लाह की तिलावत करने के बाद सरकार खतीबुल बराहीन की मोहब्बत को सीने में रख और अपने खाने को निकालना शुरू कर। हकीकत में मुसलमानों, हुजूर खतीबुल बराहीन की वो मुरीद जो डॉक्टर साहब थे, वो अपनी बीवी से जब इतना कहे तो उनकी शरीक हयात ने कहा था, डॉक्टर साहब मैं आपसे एक मशवरा देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा वो कौन सा मशवरा है? उस बीवी उस शरीक हयात ने कहा था, डॉक्टर साहब इस बात को जाकर आप अपने पीरो मुर्शिद से कह दें, हो सकता है पीरो मुर्शिद आप पर करम कर दे। उनकी समझ में आया, वो इस मैसेज को लेकर, ये पैगाम को लेकर, जानते हो हुजूर खतीबुल बराहीन की बारगाह में आए और अपने आप में दबी कुचली जबान में अर्ज करने लगे, सरकार मेरे घर पर 2 छोटी छोटी मुर्गियां थी, उन्हीं मुर्गियों को मैं ज़बह करके उसी के गोश्त को, उसी के सालन को तैयार किया हो। 2 किलो चावल था, उसी को तैयार करके मैं आपके लिए खाने का इंतजाम किया था। सरकार खतीबुल बराहीन ने कहा कि तुम उस जो जिसमें तुम खाना बनाए हो उसके ऊपर से तुम उस बर्तन पर एक कपड़ा बांध दो और बांधने के बाद अपनी बीवी से कहो कि कपड़ा हटा कर देखेगी नहीं और निकालना शुरू कर दे बिस्मिल्लाह पढ़कर। हकीकत में मुसलमानों, डॉक्टर जुमराती का बयान है, उसके बाद मेरी बीवी ने ऐसा ही किया और उसके बाद खाना निकालती गई। लोग पेट भर भर के सैराब होते गए। हकीकत में खाना घटने का नाम नहीं ले रहा था। जब सारे के सारे लोग सैराब हो गए तो उस हथेली को, उस बर्तन को सरकार खतीबुल बराहीन की बारगाह में लाया गया। हुजूर खतीबुल बराहीन ने अपने हाथों से जब उस कपड़े को हटाया तो क्या देखते हैं कि अभी भी उसमें 5 से 7 लोगों का खाना मौजूद है। मुसलमानों, ये सरकार खतीबुल बराहीन की करामत नहीं तो और क्या है। खतीबुल बराहीन पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल था, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल था। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों कि आज पूर्वांचल की जमीन पर जितने खुतबा और शोरा सबसे ज्यादा मशहूर है वो खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन के सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। हकीकत में ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि जो खतीबुल बराहीन से मिल जाता है अल्लाह उसके भी मकाम और मर्तबे को ऊंचा
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वक्त उम्दा। ज़्यादा हो रहा है इसलिए कि बाहर के भी खुतबा आए हुए हैं। मैं आधा घंटा के लिए आया था और आधे घंटे ही में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। नहीं तो करामत तो बहुत है बयान करने के लिए, फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपके दरमियान कभी हाजिर आऊँगा तो करामत पर गुफ्तगू कर सकता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे और जितने भी लोग हाजिर हैं इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हाफिज़ मोहम्मद सुहेल सल्लमहु उनके साथियों ने जिस तरीके से मेहनत व मशक्क़त किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, उन पर रहमतों की बरसात अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।